अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं पर आपको जो सेलर है वो ये कहता है कि जी ये प्रॉपर्टी मेरी मदर या मेरे फादर के नाम पे थी जिनकी अब डेथ हो चुकी है और ये प्रॉपर्टी अब उनके बिहाफ पे मैं आपको बेचना चाहता हूँ या मैं आपको बेचूंगा, तो इन कुछ बातों का ज़रूर ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपके साथ एक स्कैम हो सकता है और आप बहुत ज़्यादा नुकसान में आ सकते हैं। अभी एक रिसेंटली मेरे क्लाइंट के पास एक क्वेरी आई जिसमें उसने एक प्रॉपर्टी खरीदने का मन बनाया। जब वो प्रॉपर्टी को लेने गया तो वहाँ पे एक व्यक्ति मिला जिसने कहा कि ये प्रॉपर्टी मेरी मदर के नाम पे है जिनकी 2 साल पहले डेथ हो चुकी है, बट हाँ मैं उनका इकलौता बेटा हूँ और कोई मेरा भाई बहन नहीं है, ना ही मेरे फादर हैं, तो इस प्रॉपर्टी का मैं ही एक अकेला वारिस हूँ और ये प्रॉपर्टी मैं आपको लीगली बेच सकता हूँ। अब इन चीज़ों में आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप एक स्कैम में फंस सकते हैं। आप उस सेलर से ये डिमांड कीजिए कि जी आप अपनी ओनरशिप का प्रूफ मुझे किसी कोर्ट के ऑर्डर के द्वारा दिखाएं, जैसे कि प्रोबेट या सक्सेशन सर्टिफिकेट या लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका मतलब ये है कि अगर आप एक लीगल हायर हैं उस मरने वाले के तो आप कोर्ट में पिटीशन फाइल करेंगे, अगर आपके पास विल है तो आप प्रोबेट का करेंगे, अदरवाइज आप बाकी दोनों में से कोई एक फाइल करेंगे। और कोर्ट ने वो प्रॉपर्टी आपके नाम पे डिक्लेयर कर दी कि आप उस प्रॉपर्टी के ओनर हैं इस व्यक्ति की डेथ के बाद, क्योंकि कोर्ट के ऑर्डर के बिना ना ही बैंक आपके फेवर में लोन करेगा उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, और इस बात के भी बहुत ज़्यादा अंदेशा है कि कल को कोई और व्यक्ति ऐसा ना आ जाए जो कहे कि मैं इस प्रॉपर्टी का वन ऑफ द लीगल हायर हूँ और ये प्रॉपर्टी मेरे फादर ने या मेरे भाई ने या मेरी बहन ने मुझे बिना बताए मेरे नॉलेज के बिना आपको बेच दी। क्योंकि अगर ऐसा होता है और वो उस प्रॉपर्टी पे अपना टाइटल यानी अपना क्लेम फाइल करता है कोर्ट में, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। कोर्ट ये भी व्यू ले सकता है कि जो सेलर है उसने और आपने यानी बायर ने ये प्रॉपर्टी कल्यूजन में ली है, यानी आप दोनों को ही इसके बारे में पता था कि ये प्रॉपर्टी में और भी कोई हिस्सेदार है पर आपने जानबूझ के ये प्रॉपर्टी ली। इसमें आपके खिलाफ एक एफआईआर भी हो सकती है जो कि उस सेलर के अगेंस्ट तो होगी ही होगी, पर अगर कोर्ट का ऑर्डर नहीं है तो आपके खिलाफ भी वो एफआईआर हो सकती है। तो आप अननेसेसरी एक लीगल डिस्प्यूट में पड़ जाएंगे जो कि सिविल और क्रिमिनल भी होगा, जिसमें सजा का भी प्रावधान है। तो याद रखिए, जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आपके सामने आए तो सबसे पहले आप उसे कहिए कि जी मुझे कोर्ट का ऑर्डर लाके दिखाइए जिसमें ये प्रॉपर्टी आपके नाम पे कोर्ट ने डिक्लेयर कर रखी हो, और तभी उस प्रॉपर्टी को परचेज करने के बारे में सोचिए। ऐसी ही और जानकारी वाली वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहें। नमस्कार।